कि मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको सबको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा हो गया डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा अगर मैं मज़ीद बड़ा कर लूँ तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इक्वल रेंज 20, काफ़ी बड़ा कर लेता हूँ मैं इस डॉक्यूमेंट को, ताकि अब मेरे पास काफ़ी वर्किंग जो है वो बड़ी हो गई है। तो मिस सनिया से पूछते हैं, जी बच्चा आप ये बताओ कि इस वक्त मेरे पास कितने सफ़े हैं? 3। आपको कैसे पता चलता 3? जी 14 पेजेस हैं। यहाँ देखें ये लिखा हुआ है 14 पेजेस हैं, जबकि मैं कौन से पेज पे हूँ? 7th पेज पे। ठीक है, इसलिए रिमेंबर यू शुड बी एक्टिव, हर वक्त चलाक रहना है, कभी भी आपकी बारी आ सकती है। ठीक है जी, तो लास्ट टाइम जो जुमाइयाँ ले रहे हैं ना आखिरी रो में, वो भी होश कर लें। ओके जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास यहाँ पर? अब पता क्या, अब ना मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंसर्ट जो लफ्ज़ है ना, ये चले गैलरीज, ये गैलरीज का जो लफ्ज़ है ना, ये मैंने ढूंढना है कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ढूंढने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट में चेंज करने के लिए एक ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट के टैब एडिटिंग के अंदर मिलती है। मैंने एडिटिंग की बात करनी है। ठीक है, एडिटिंग टैब के अंदर आपको फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट की ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आती हैं। इनके ऊपर मैंने अब बात करनी है। तो आप ढूंढने के लिए क्या होगा? ऑब्वियसली फाइंड होगा। फाइंड की शॉर्टकट की आपको पहले ही पता है, Ctrl+F होती है। तो मैं Ctrl+F कर दूं या इस पर क्लिक करूं? देखिए मैं इस साथ वाले एरो पे क्लिक करता हूं। मैंने इस पर क्लिक किया। अच्छा ये दो ऑप्शन दे रहा है, एक फाइंड है, एक गो टू है। ये गो टू क्या होता है ये बाद में देखते हैं, पहले फाइंड के ऑप्शन स्टडी करते हैं। जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक किया, आपके पास एक लफ्ज़ आ गया, एक बॉक्स खुला है, डायलॉग बॉक्स, फाइंड एंड रिप्लेस। अब फाइंड एंड रिप्लेस में पहली ऑप्शन है फाइंड, फिर है रिप्लेस और फिर गो टू। तो ये तीनों ऑप्शन मुझे एक जगह पे नज़र आ रही हैं। मैं कहता हूँ ऐसा चेक कर लेते हैं, रिप्लेस करके देखते हैं। अच्छा उसमें भी वही ऑप्शन है, Ctrl+H इसकी शॉर्टकट की है और गो टू के लिए Ctrl+G इसकी शॉर्टकट की है। लेकिन फ़िलहाल मैं Ctrl+F पे आ गया। मैंने यहाँ जाके लिखा गैलरीज। मैंने सर्च करना है कि आगे ये किधर है। फाइंड नेक्स्ट का बटन दबाएँ, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ गया, मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, ये देखिए, फिर नेक्स्ट करें। ये जहां जहां होगा ना आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं इतनी दफ़ा आ गया, पता नहीं कितनी दफ़ा आ गया, समझ नहीं आई मुझे। मैं चाहता हूँ टोटल जितनी भी दफ़ा आया ना वो नज़र आए। तो फाइंड इन पे जाके क्लिक करें और कह दें मेन डॉक्यूमेंट। जैसे आप मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे ना, वो आपको शो कर देगा कि आपके पास ये वर्ड 96 आइटम्स इस तरह की हैं जो इससे मैचिंग है। अब अगर मैं कोई चीज़ सर्च कर रहा था तो उसने मुझे कहा गैलरीज का लफ्ज़ आपके पास 96 टाइम्स जो है वो लिखा हुआ है। मैंने कहा एक तो बात ठीक है, अगर तो बात इतना ही करना था ठीक है, लेकिन ये ना 96 सही नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि वो सर्च हो जिसमें जी जो है ना वो बड़ा लिखा हो, यानी गैलरीज का जी जो है वो बड़ा लिखा हो। छोटे जी वाले मुझे नहीं सर्च करने, 96 तो बहुत ज़्यादा, मेरे 2 या 3 दफ़ा होने चाहिए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये स्टडी करूँ। अब ये कैसे करूँगा? तो याद रखिए जब भी आप किसी भी ऑप्शन की डिटेल देखनी है तो मोर के वर्ड पर आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने मोर पे क्लिक किया ना, अभी आपको काफ़ी ऑप्शन दे रहा है, सर्च डाउन, सर्च अप या सारे में। मैंने सारे पे सर्च करना है। मैंने कहा ऐसे गैलरीज के लफ्ज़ को सिलेक्ट करो जो कि मैच केस हो। लास्ट टाइम मैंने आपको मैच केस बताया था, बड़ा छोटा, सेंटेंस केस, पहला करेक्टर बड़ा, टाइटल केस जिसे हमने कहा था, और लास्ट वाला मैंने कहा था टूगल। तो ये देखिए मैच केस करूंगा ना, जैसा लिखा है ऐसे ही सर्च होगा। अब सर्च करते हैं, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, नो आइटम मैचिंग दिस क्राइटेरिया। कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो इससे मैच करती हो। बात समझ आई आपको? यानी बड़े जी वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। मैंने यहाँ पे जाकर अब थोड़ी सी मज़ीद एक सादी सी एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ। मेरा नाम क्या है? अत्थर। ऐसे भी लिखते हैं लोग, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। मैं ER के साथ लिखता हूँ, लेकिन लोग इस तरह लिखते हैं। अब अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, ये क्या लिखा है? अतर। ये भी आपका अतर लिखा है, ये भी आपका अतर लिखा है। तीनों की आवाज़ इंग्लिश में एक जैसी है। अब अगर किसी डॉक्यूमेंट में मुझे अतर स्टडी करना है तो मैं क्या सर्च करूँगा? अगर मैं ई के साथ लिखूंगा तो मेरे पास ई वाले सर्च होंगे। अब हो सकता है कि वो बंदा ई के साथ ना लिख रहा हो, वो आई के साथ लिख रहा हो या ए के साथ लिख रहा हो। अब क्या करूं? मैंने कहा Ctrl+F करूं और यहाँ पर मेरे पास जाकर पहले तो ये स्पेल कर दें। मैंने अथर छोटी ABC में लिखा, मैच केस की ऑप्शन ऑफ कर दी।
देखें जब मैं किसी ऑप्शन को ऑन करता हूँ ना, उसकी डिटेल वो मुझे लिस्ट में नीचे प्रोवाइड करता है। उसने यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, उसने ये ऑप्शन ऑफ कर दिया। उसके बाद उसने कहा फाइंड होल वर्ड्स ओनली। होल वर्ड्स ओनली का क्या मतलब है कि सिर्फ ऐसे अथर को स्टडी करेगा, ठीक है, जो ATHER से लफ्ज बनाएगा। सपोज अथर का लफ्ज किसी, जैसे फादर है, FATHER, अब फादर में भी अथर आ रहा है ना, फादर में अथर FATHER, अब F हटा देंगे तो अथर रह जाता है, तो वो फादर को भी सिलेक्ट कर लेगा अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूं। मैंने यहां से जाके ये ऑप्शन ऑन की फाइंड होल वर्ड्स ओनली। अब अगर फादर में जैसे अथर आ रहा है, ठीक है, तो उसको वो सिलेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा जो ATHER के साथ आपके पास आएंगे। क्लियर है जी सबको? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में करके नहीं दिखा रहा, खुद कर लीजिएगा। वाइल्ड कार्ड, ये ऑप्शन बेसिकली मैंने आपको बतानी है। वाइल्ड कार्ड क्या होती है? अक्सर आपको पता है, आप लोग वो खेल देखते हैं, टीवी डांस शोज देखते हैं ना। अच्छा, आपको मानेगा नहीं, मेरे सामने सारे अच्छे बन गए हैं। ओके, लेकिन जब देखते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होती है, उसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड क्या होता है कि ऐसा कोई भी करेक्टर जिसे आप यूज करें तो वो सबकी रिप्रेजेंटेशन करे या किसी एक से हटकर वर्किंग करे। क्या मतलब मेरे पास ना एक वाइल्ड कार्ड है जिसका नाम है क्वेश्चन मार्क। अगर मैं कहीं भी क्वेश्चन मार्क यूज करता हूं ना, ठीक है, तो ये कहेगा कि ऐसा वर्ड जो ATH से शुरू हो, उसके दरमियान में कोई भी अल्फाबेटिक करेक्टर हो और आखिर पे R हो। देखें ये तीनों सिलेक्ट होने चाहिए। मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ या फाइंड ऑल कर लेता हूँ। देखें ओ उसने कह दिया कोई भी नहीं, बड़ा ए लिखा हुआ है इसलिए। अब आप इस ए को जाकर बड़ा कर दें, ठीक है। अब मैं करता हूँ फाइंड मेन डॉक्यूमेंट। देखिए तीनों सिलेक्ट हो गए। हुआ क्या, ATH तक मैचिंग हुआ, E, A और I को उसने कहा कोई एक करेक्टर हो तो ठीक है। लेकिन अब मैं देखें, मैं जान के ना खराब करता हूँ, मैं यहाँ पे ना अत्थर के स्पेलिंग ये कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं फाइंड करता हूँ, यहाँ रखकर कर्सर में फाइंड करता हूँ, मैं कहता हूँ स्टडी करो, फाइंड इन द मेन डॉक्यूमेंट। अब पहला नहीं सिलेक्ट हुआ, रीजन क्योंकि ATH, E और A दो लफ्ज हैं। क्वेश्चन मार्क सिर्फ ऐसा वाइल्ड कार्ड है जो एक करेक्टर को देखता है। उसने देखा क्या A की जगह R होता ना तो फिर ये सिलेक्ट होता। अब यहाँ R नहीं था तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ कुछ भी हो, बस शुरू होना चाहिए ATH से और आखिर पर उसके R आना चाहिए, चाहे दरमियान में 2 है, 10 है, 50 है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। तो फिर मैं एक और वाइल्ड कार्ड है मेरे पास, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरे कोर्स में बहुत ज्यादा यूज करना है। ये है स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल। कहीं भी आपको स्टार लिखा हुआ नजर आए ना कंप्यूटर में, इसका मतलब होता है ऑल। ओके करके देखते हैं, फाइंड मेन डॉक्यूमेंट। देखिए सारे सिलेक्ट हो गए, चाहे दरमियान में 2 लफ्ज थे, चाहे दरमियान में 1 लफ्ज था, उसने सबको सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है जी सबको? तो होप कि आपको ये क्राइटेरिया भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैं ऐसे करता हूँ कि इसको बंद करता हूँ, ठीक कर लेता हूँ। ATHER, अत्थर के स्पेलिंग मैंने ये लिखे हैं। अब ना मैंने आपको कहा था इंग्लिश में इनकी आवाज मिलती है ना, तो मैं कंट्रोल F करता हूं क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होती है उनके अंदर स्पेलिंग गलती हो सकती है, कुछ भी स्पेलिंग लिखे जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे लफ्जों को स्टडी करें जिनकी आवाज इंग्लिश में एक जैसी हो। तो अगर कोई भी अथर की आवाज जनरेट करता है, AR लिखा मैंने यहाँ पे, तो साउंड लाइक इंग्लिश आप मेन डॉक्यूमेंट में स्टडी कर लें। तो उसने मुझे कह दिया है 103 है, नीचे भी हैं जिनकी आवाज अथर से मिलती है, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। नीचे करते हैं तो ये देखें अदर, हालांकि लफ्ज अदर है लेकिन वो जब सीक्वेंस में पड़ेगा ना, इंग्लिश में इसको सीक्वेंस में पड़ेगा। इस वक्त हम फॉलो कर रहे हैं प्योरली अमेरिकन इंग्लिश को, तो अथर अदर एक ही सेंस में पढ़े जाएंगे, आवाज इनकी एक ही तरह की जनरेट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने सारों को सिलेक्ट कर लिया। 103 आइटम्स अवेलेबल हो गई हैं। मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, याद रखिए जब आपका बॉस आपको कहेगा ना कि ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो इसमें जाके एडिटिंग करें और ये चीज़ें, तो फिर आप ढूंढेंगे। अगर आपके पास 5000 सफ़े हैं तो एक सफ़े पे जाके आप एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर आपके डॉक्यूमेंट एक थीसिस है, लेट्स सपोज 500 सफ़ों पे लिखा हुआ आपका थीसिस है, तो क्या अगर कोई आपका जो चेक करने वाला है, चेकर वो ये कह देता है कि ये जो एक लफ्ज़ है ना इसके स्पेलिंग तुमने गलत लिखे हैं, जहाँ जहाँ ये लिखा है ठीक कर दो, क्या करेंगे, एक सफ़ा करेंगे। अदरवाइज अगर एक सफ़ा करेंगे तो आप याद रखिएगा 3 इडियट्स मूवी देखी है आपने, उसके अंदर भी वो रिप्लेस की ऑप्शन करता है, वो मैं अभी इसके बाद पढ़ाता हूँ, पर पहले फाइंड की ऑप्शन होती है। ठीक, क्लियर है जी बात सबको? तो ये रिप्लेसिंग क्राइटेरिया है।
नेक्स्ट आपके पास आता है फाइंड ऑल वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश, सिर्फ उन लफ्जों को स्टडी करेगा जो इंग्लिश के रूल के मुताबिक ये हैं, यानी ग्रामर को फॉलो करेगा। मैंने फिलहाल इसको भी ऑफ कर दिया। मैच प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो पहले आते हैं। मैच पोस्ट सफिक्स, सफिक्स जो बाद में आते हैं, ठीक है। आगे बाकी आप कर लीजिएगा, लेकिन ना समटाइम ऐसा होता है कि मुझे ना लफ्ज स्टडी नहीं करना, मुझे ऐसा लफ्ज सर्च करना है जिसमें अत्थर जो है ना वो अत्थर लिखा हो लेकिन ये बोल्ड हो, यानी उसकी कोई फॉर्मेटिंग के मुताबिक स्टडी करना है, या टैलिक हो या अंडरलाइन हो, फॉर्मेट में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक। अब अगर मुझे इस तरह से फाइंडिंग करनी है तो यहां देखें आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही है फॉर्मेट की, आप फॉर्मेट में जाइए तो वही ऑप्शन है फोंट, पैराग्राफ, टैब्स, ये तो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं ना। ये देखें अब यहां से क्लिक करें जरा फोंट पे, ऐसा अत्थर स्टडी करो जिसका फोंट जो है वो क्या हो, वो हो टाइम न्यू रोमन नहीं करना, मोनोटाइप क्रूजो जो मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब ओके कर दें। अब देखें क्या कहता है, ऐसा अत्थर सिलेक्ट करो जिसका फोंट क्या हो, मोनोटाइप क्रूजो, ठीक है, और उसके वो क्या हो, बोल्ड भी हो। देखिए आप क्लिक करते जाएं वो ऑप्शन आती जाएंगी, आप इकट्ठी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ओके करता हूं जी, फाइंड करूंगा कितने मिलेंगे, कोई भी नहीं मिलेगा। मेन डॉक्यूमेंट 1 मिल गया, बोल्ड साइज कितना, अच्छा वो दोनों इंप्लीमेंट हो गए हैं, बोल्ड हुआ हुआ है हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बोल्ड भी था और मोनोटाइप क्रूजो भी था, दोनों आपके पास यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल गए। नेक्स्ट मेरे पास आता है कुछ स्पेशल कैरेक्टर सर्च करना है, मसलन मैं चाहता हूं कि मैं एंटर को सर्च करना चाहता हूं या स्पेस को सर्च करना चाहता हूं, वो कैसे करेंगे? फिर आप यहाँ जाएंगे स्पेशल के अंदर, यहाँ पैराग्राफ मार्क हैं, टैब कैरेक्टर्स हैं, एनी कैरेक्टर, डिजिट, लेटर्स, आप हर चीज को स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं आज तो नहीं, अभी आपको जब मैं इंप्लीमेंट करवाऊंगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इंटरनेट से कुछ डाटा कॉपी करूंगा, उसको अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं उसको सेट ऐसे करूंगा पता ना चले कि मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है, ठीक, वो भी यहाँ से होगा। कैसे होगा ये भी बाद में देखते हैं, फिलहाल मैंने इसको ऑफ कर दिया। आगे चलते हैं रिप्लेस के ऊपर। मैं कहता हूँ जहाँ पर ए बोल्ड वाला कैरेक्टर खत्म करते हैं, नो फॉर्मेटिंग, नो फॉर्मेटिंग से वो क्राइटेरिया खत्म हो गया। मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने कह दिया ATHER अत्थर को स्टडी करो और इसको रिप्लेस कर दो ATHOR के साथ, वो तो पहले भी है ना, फिर आपको फील होगा। रिप्लेस करेंगे तो जो पहला मिलेगा ना सिर्फ वो रिप्लेस होगा। रिप्लेस ऑल करेंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट में 10,000 दफ़ा भी लिखा हुआ है तो वो रिप्लेस हो जाएगा। मैंने रिप्लेस ऑल किया, मुझे शो भी करेगा कि उसने रिप्लेसिंग कितनी की है, कहीं वो ना हो मुझे पता ही ना चले उसने क्या किया है। तो मुझे क्या कह रहा है, वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 1 रिप्लेसमेंट। सर्च किया और एक रिप्लेसमेंट जो है वो परफॉर्म किया। ओके आई सेड यस फाइन, ओके ये रिप्लेस हुआ। क्लियर है जी सबको, यहाँ तक क्लियर? ओके नेक्स्ट आपके पास ऑप्शंस और भी काफ़ी ज़्यादा हैं इसके अंदर, लेकिन ये कि ये सारी ऑप्शंस आपने खुद करके देखनी है इनसे क्या होता है। वैसे वक्त के साथ साथ जब हम इन्हें पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि कॉलम ब्रेक क्या होता है, एंड नोट क्या होते हैं, और नॉर्थ ब्रेकिंग क्या होती है, एंड समथिंग लाइक दिस ये क्या होता है। सो आई जस्ट गो देयर एंड सेंड गो टू। मैं कहता हूँ गो टू क्या होता है, देखें अगर मैं आप में से कहता हूँ गो टू, बाकी आप सारे समझदार हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि क्लास पे चले जाओ, ठीक। लेकिन यहाँ गो टू से क्या मुराद है, आप देखिए कहाँ जाना चाहते हैं, पेज पे जाना चाहते हैं, सेक्शन पे जाना चाह रहे हैं, लाइन पे जाना चाह रहे हैं, बुक मार्क पे जाना चाह रहे हैं, कोई कमेंट दिया हुआ है, कोई फुट नोट दिए हुए हैं। नो डाउट अभी काफ़ी चीज़ें हमने पढ़नी है। मैंने फिलहाल आपको पेज का बताया था, अभी हमने सनिया से पूछा था कितने पेजेस हैं, तो इन्होंने कहा 14 पेजेस हैं। तो मैं कहता हूँ मैं गो टू पेज नंबर 7। अभी मैं कौन से पेज पे हूँ, मैं पेज नंबर 1 पे हूँ, मैंने यहाँ से देखा है पेज नंबर 1 पे हूँ। मैं कहता हूँ गो टू पेज नंबर 7 और मैं गो टू का बटन दबा देता हूँ। जैसे ही मैं गो टू करूँगा मैं पेज नंबर 7 पे आ गया। यानी गो टू किसी भी खास जगह पे जाने के लिए, बाकी इंशाल्लाह आप खुद ही देख लेंगे। मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, फाइंड, घर वाली बातें नहीं बतानी, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक किया, ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास ये मेरी वर्किंग जो है वो यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिटिंग के अंदर ये ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट की, लेकिन ये हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी फिलहाल जिसकी मैंने बात करनी है, 3 ऑप्शन है इसके अंदर, मैंने सारों की बात नहीं करनी, मैंने सिर्फ बात की इसकी। इसको मैंने सिलेक्ट किया, खाली एक कैरेक्टर बेशक सिलेक्ट कर।
अब आप सबको पता है कि इसका मोनोटाइप क्रूजो है, 28 है, बोल्ड है, अंडरलाइन है, समथिंग लाइक दिस, ये इसकी सेटिंग्स हैं। ऐसा ही है, नजर आ रहा ना आप सबको। मैं चाहता हूं ऐसे तमाम करैक्टर सिलेक्ट हो जाएं जिनकी फॉर्मेटिंग इस एच से मिलती है। जैसे फॉर्मेट पेंटर किया था ना, अब वो तमाम सिलेक्ट हो जाए इसकी फॉर्मेटिंग इससे मिलती है। सिलेक्ट ऑप्शन है मेरे पास, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अच्छा, ऑफिस 2010 के अंदर ना यहाँ एक और ऑप्शन भी आपको मिलेगी, सिलेक्शन पैन। वो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर में ना मैं आपको रिव्यू दे दूंगा 2010 का। उसमें एक नई ऑप्शन भी है, उस पर लिखा होगा सिलेक्शन पैन, तो फिर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमने कहा सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, क्लिक। तो जहाँ जहाँ पर भी आपका ये टेक्स्ट आ रहा था ना इस फॉर्मेटिंग का, और कहीं भी नहीं आ रहा मेरा ख्याल है, वो सिलेक्ट हो गया। देखें, क्लियर है जी सबको। लेकिन अब पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नीचे करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ एक लफ्ज़ है गैलरीज, ये ज़्यादा दफ़ा आ रहा था ना, ये ना सिर्फ सिलेक्ट हो जाए बल्कि हाईलाइट भी हो जाए। अगर मैं आप में से किसी से कहता हूँ कैसे करेगा, वो कहेगा गैलरीज हाईलाइटर ऑन, ठीक है, ये हाईलाइट भी हो गया, सिलेक्ट भी हो गया। आगे ढूंढेगा गैलरीज, अच्छा आगे इस तरह रात हो जाएगी, ठीक है, 103 सेलेक्ट करने बड़ा मुश्किल काम है। आज जस्ट प्रेस कंट्रोल एफ, सामने देखना है कंट्रोल एफ, गैलरीज जिसको भी आपने सर्च करना है, गैलरीज कंट्रोल एफ, ये गैलरीज आ गया। सिलेक्ट करके कंट्रोल एफ करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा गैलरीज। और यहाँ पर आपके पास है आपने करना है हाईलाइट ऑल, 96 आइटम्स, मैंने कहा क्लोज। अब आप देखें, क्लियर है जी सब। हम पॉइंट आउट इस तरह करते हैं, क्लियर। अब देखें ये काम मैं अगर हाईलाइटर लेके करता तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब इस तरह से मैं इसकी काफ़ी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। क्लियर है जी, ये ऑप्शन भी हाईलाइटर वाली रह गई थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहाँ तक क्लियर।